भारत की प्राचीन धरती, जहां हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जहां हर नदी, हर पर्वत, हर नगर अपने भीतर हजारों वर्षों की कहानी समेटे हुए हैं। उसी भूमि पर कभी एक ऐसा स्थान था जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाया था। एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि विचार जन्म लेते थे, जहां सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म था। आज वही स्थान खामोश खड़ा है, टूटे हुए ईंटों के बीच, बिखरी हुई दीवारों के बीच। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आपको आज भी वहां विद्यार्थियों की आवाजें सुनाई देंगी, गुरुओं की शिक्षाएं गूंजती हुई महसूस होंगी। ये कहानी है नालंदा की। 5वीं शताब्दी का समय था। भारत में एक ऐसा युग चल रहा था जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था। चारों ओर समृद्धि थी, कला, साहित्य, विज्ञान और ज्ञान अपने चरम पर थे। इसी दौर में एक महान शासक ने एक ऐसा सपना देखा जो समय की सीमाओं को पार कर जाए। उस शासक ने एक ऐसे स्थान की कल्पना की जहां दूर दूर से लोग आए हैं, सीखें, सिखाएं और ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएं। और फिर इस सपने ने रूप लिया। धीरे धीरे एक विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। लेकिन ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं था। ये ज्ञान का एक विशाल केंद्र बनता जा रहा था। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के भीतर सीखने की भूख होती थी और यही भूख उसे महान बनाती थी। समय बीतता गया और नालंदा का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। भारत के हर कोने से छात्र यहाँ आने लगे। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और मध्य एशिया जैसे देशों से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर की यात्रा, कठिन रास्ते, लेकिन फिर भी सिर्फ एक जगह पहुंचने की चाह, क्योंकि वहां ज्ञान था। यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। ये संख्या उस समय के हिसाब से अत्यंत विशाल थी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि यहाँ हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा में प्रवेश पाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। छात्रों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। द्वार पर ही विद्वान बैठे होते थे जो आने वाले छात्रों से प्रश्न पूछते थे। अगर छात्र उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता तो उसे प्रवेश नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ वही आते थे जिनके भीतर सीखने की सच्ची इच्छा होती थी। नालंदा में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि यहाँ पढ़ने वाला छात्र सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रहता था। यहाँ दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र और कई अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। ये एक ऐसा स्थान था जहाँ हर विचार को महत्व दिया जाता था, जहाँ हर प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की जाती थी। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध भी बहुत खास होता था। यहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, वे छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करते थे। उन्हें सिखाते थे कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता बल्कि अनुभव और विचारों में भी छिपा होता है। यहाँ का वातावरण बेहद अनुशासित था। छात्र सुबह जल्दी उठते, ध्यान करते, फिर अध्ययन में लग जाते। दिन भर कक्षाएं चलती, चर्चा होती, बहस होती और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता। सबसे अद्भुत बात यह थी कि यहाँ शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। छात्रों को रहने, खाने और पढ़ने की सभी सुविधाएं दी जाती थीं। ये सब दान और सहयोग से चलता था। नालंदा का परिसर भी अत्यंत भव्य था। बड़े बड़े भवन, सुंदर उद्यान, शांत जलाशय और सबसे खास उसका विशाल पुस्तकालय। ये पुस्तकालय नालंदा की आत्मा था। कहा जाता है कि इस पुस्तकालय में लाखों किताबें और पांडुलिपियां थीं। ये इतना बड़ा था कि इसे कई हिस्सों में बांटा गया था। हर हिस्से में अलग अलग विषयों की पुस्तकें रखी जाती थीं। विद्यार्थी यहाँ घंटों बैठकर अध्ययन करते, नए नए विचारों पर चर्चा करते और अपने ज्ञान को और गहरा बनाते। विदेशी यात्रियों ने भी इस स्थान की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि नालंदा की शिक्षक इतने विद्वान थे कि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकते थे और छात्रों के बीच ज्ञान की इतनी गहरी चर्चा होती थी कि वहाँ का वातावरण हमेशा जीवंत रहता था। नालंदा सिर्फ एक शिक्षा केंद्र नहीं था, ये एक संस्कृति थी, एक परंपरा थी जो ज्ञान को सबसे ऊपर मानती थी। लेकिन हर महान कहानी में कठिन मोड़ आता है। समय बदला, परिस्थितियां बदलीं और एक दिन ऐसा आया जब इस ज्ञान के मंदिर पर संकट छा गया। 12वीं शताब्दी में एक आक्रमणकारी सेना ने नालंदा पर हमला किया। ये हमला केवल एक भवन पर नहीं था, ये हमला ज्ञान पर था, संस्कृति पर था, उस परंपरा पर था जिसने सदियों तक दुनिया को दिशा दी थी। हमला इतना भयानक था कि सब कुछ नष्ट हो गया। भवन तोड़े गए, छात्रों और शिक्षकों को नुकसान पहुंचाया गया और सबसे दुखद, पुस्तकालय को आग लगा दी गई। लाखों पांडुलिपियां जो सदियों के ज्ञान का संग्रह थीं, कुछ ही समय में राख में बदल गईं। कहा जाता है कि ये आग कई महीनों तक जलती रही। इतना विशाल था वो पुस्तकालय। उस दिन केवल एक विश्वविद्यालय नहीं जला, बल्कि एक पूरी सभ्यता का ज्ञान भंडार नष्ट हो गया।
जहाँ कभी छात्रों की आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ अब सन्नाटा छा गया। जहाँ कभी बहस और चर्चा होती थी, वहाँ अब सिर्फ खामोशी थी। नालंदा इतिहास बन गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया था? नहीं, क्योंकि ज्ञान को कभी पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। नालंदा की आत्मा, उसकी परंपरा, उसके विचार आज भी जीवित हैं। आज भी जब हम उन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं तो हमें एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे वहाँ अब भी कुछ बाकी हो, जैसे वो हमें कुछ बताना चाहता हो। वो हमें याद दिलाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। वो हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, सवाल पूछते रहना चाहिए। समय के साथ नालंदा को फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया। एक नई शुरुआत हुई, एक नया विश्वविद्यालय बना जो पुराने नालंदा की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आज भी वहाँ छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, शोध करते हैं और ज्ञान की उस ज्योति को जलाए रखते हैं जो हजारों साल पहले जली थी। नालंदा हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर सीखने की इच्छा है तो हम कभी हार नहीं सकते। ये केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये वर्तमान की प्रेरणा है और भविष्य की दिशा भी। नालंदा जल गया था, लेकिन उसका प्रकाश कभी नहीं बुझा। आज भी वो हमारे भीतर जीवित है, हमारे विचारों में, हमारी शिक्षा में और हमारी खोज में। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है।